हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल के वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 5। तो यहाँ पे हमारी देविका का दिल धक धक कर रहा है क्योंकि गैब्रियल देविका के बहुत क्लोज आ गया था उस समय। देविका थोड़ी घबरा गई थी और गैब्रियल उसे ये बोल के कि तुम अपना ही घर समझो और वहाँ से चला जाता है गेट बंद करके। अब ये सुन के देविका के मन में बहुत सारी चीजें आती है और वो सोचती है कि वो सच में ये सब मीन करता है और उसकी आंखों ने सब कुछ यही कहा है और वो सच में मुझे धीरे धीरे मारने वाला है। बट ये एक अच्छी चीज है कि लाइट नैनी कभी हारती नहीं है। अब यहाँ पे डेविना कमरे से बाहर आती है और वो एडम को देखती है और बोलती है कि मैं वो सब ले सकती हूँ। यहाँ पे एडम डेविका को बोलता है आज के लिए बहुत हैवी लिफ्टिंग हो गई है। यहाँ पे डेविका बोलती है कि इसका क्या मतलब समझूं। एडम रिप्लाई करता है मैंने सुना तुम यहाँ पे रुकने वाली हो, नाइस। अब यहाँ पे एडम डेविका का सामान उठा लेता है और बोलता है मैं इन्हें अपस्टेयर पे रख के आ रहा हूँ, इतने तुम सारे घर में घूम लो क्योंकि हमें अगले साल तक यहीं पे रहना होगा। एडम ये बात बोल के एक डरावनी शक्ल बनाता है और बोलता है जब तक कुछ बहुत ज्यादा बुरा ना हो जाए। ये बोल के एडम चला जाता है। फिर डेविका अपने मन में सोचती है कि मैं बता नहीं सकती कि मेरे साथ है या मेरे अगेंस्ट है। देविका घर में घूमती है और सोचती है ये तो चीज फैंसी है और ये छोटा सा पैलेस की तरह लग रही है। देविका उस लॉबी से बाहर आती है और वो गेट के बाहर देखती है, वही बॉडीगार्ड खड़ा होता है और वो उससे बोलती है कि कोई बात नहीं, ठीक है ना सब। और वो बॉडीगार्ड देविका को ऐसे देख रहा होता है जैसे उसे अभी मार देगा। अब देविका बाहर गार्डन की तरफ देखती है जहाँ पे वो 10 फुट लंबी दीवार देखती है, वो भी वायर के साथ। और फिर उस गार्ड को देखती है, वो भी गुस्से में घूरते हुए जो उसी को घूर रहा था। और फिर देखती है फूजी फाउंटेन को। फिर अपने मन में ही बोल रही होती है ये बिल्कुल देखने में ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे किसी छोटे बच्चे का प्लेग्राउंड हो। नहीं, मैं उसे यहाँ से पार्क ले जाऊंगी या कहीं। वो ये सब सोचते हुए फिर वो अपने रूम की तरफ जाती है और फिर वो रूम को देख के बोलती है तो पक्का मेरा ही कमरा होगा। फिर वो सामने रखे हुए बैग को देखती है और बैग के अंदर देखती है कि उसका लैपटॉप नहीं होता और वो डर जाती है और वो सोचती है कि वो तो मैंने सही में कार के अंदर ही छोड़ दिया था। अब वो खिड़की से बाहर देखती है और बोलती है कि वो तो चला गया। पीछे से गैब्रियल की आवाज आती है कि एडम तो साफ सफाई कराने गया है। अब गैब्रियल पूछता है डेविका से कि तुम डिनर के लिए आ रही हो। वो पीछे मुड़ के देखती है डिनर। यहाँ पे गैब्रियल बोलता है कि सिग्नोरा कोंटे वीक नाइट्स जाने से पहले खाना बना कर जाती है और यहाँ पे डेविका पीछे मुड़ती है और बोलती है मेरा लैपटॉप। फिर उसको गैब्रियल समझाता है कि जब वो कार लेके वापस आ जाएगा तो मैं उसको याद दिला दूंगा कि तुम्हारा लैपटॉप भी ले आए। अब यहाँ पे डेविना पूछती है कि हम मिक्की को भी नीचे लेके चले। गैब्रियल बोलता है उसे परेशान मत करो, वो आज अपने रूम में ही खाना खाएगा, ये उसका ही फैसला है। अब डेविना गैब्रियल से बोलती है क्या ये अक्सर होता है। गैब्रियल बोलता है हाल ही में यस। अब यहाँ पे डेविना बोलती है हाल ही में उसके जीवन में बहुत बदलाव आया है, एक बड़ी जगह बदलना और नई केयर टेकर और सबसे बड़ा तो लॉस उसकी। और वो रुक जाती है एकदम बोल के। अब गैब्रियल गुस्से में पीछे मुड़ता है और बोलता है मुझे आपकी एक दिन की डायग्नोसिस की जरूरत नहीं है, वो मेरा बेटा है। और वो बोलती है नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। गैब्रियल उसे बहुत बुरी तरह से घूरता हुआ बोलता है उसकी फीलिंग तुम मुझसे एक्सप्लेन मत करो, तुम उसकी सेफ्टी के बारे में चिंता करो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। समझ गई। सुन के फिर डेविना मिक्की गेट की तरफ देखती है कि वहाँ पे शैडो दिखती है मिक्की की और वो सोचती है कि मिक्की भी ये सारी बातें सुन रहा है और मिक्की गेट के पीछे खड़ा होकर ये सारी बातें सुन रहा होता है। डेविका पीछे देखती है और सोचती है कि ये उसने सुना होगा। गाइस यहाँ पे अब सीन शिफ्ट होता है डिनर टेबल पर जहाँ पर बहुत घबराहट का माहौल होता है। एक तरफ गैब्रियल और एक तरफ डेविना बैठी होती है। डेविना खाने को देख के सोच रही थी मुझे बहुत भूख लगी है लेकिन ये तो खाना थोड़ा है। उसे ये सब देख के थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा होता है। वो सोचती है ये ने कभी भी छोटी मोटी बातचीत के बारे में बताया ही नहीं कि ये भी करना है मालिक के साथ। फिर डेविका थोड़ी घबराती है, बोलती है सो आप लियोन क्यों आए हैं। अब यहाँ पे गैब्रियल उसे घूरता हुआ बोलता है बिजनेस। अब डेविना ये मन में सोचती है कि बिजनेस, एक वेनेशियन अंडरबॉस लियोन में कर क्या रहा है। उनका यहाँ पर हक भी नहीं है और क्राइम में कभी भी लोकल फैमिली खुश नहीं रह सकती। फाइनली वो अपनी मन की बातों से दूर भागकर अब सामने से पूछ ही लेती है मैं इमेजिन करती हूँ आपकी पोजीशन के आदमी ने यहाँ कुछ शहर में हलचल तो मचाई होगी। गैब्रियल बोलता है कि आप ये कह सकती हो। ये सुन के डेविना मन में सोचती है कोई पछतावा नहीं, उसे ये पता नहीं कि वो मिक्की को रिस्क में डाल रहा है। अगेन वो अपने मन में सोचती है और फिर वो गैब्रियल से बोलती है इस साल आपका कोई गोल है मिक्की के लिए। अब गैब्रियल बोलता है गोल, और फिर डेविना बोलती है कोई भी ऐसी चीज जो आप चाहते हो कि मैं उसके साथ मिलकर करूँ, लैंग्वेज या आर्ट स्पोर्ट वगैरह। मैं और फिर डेविना सोचती है कि वो इतना संकोच क्यों कर रहा है बताने में। अब गैब्रियल करके बोलता है मैं सोचूंगा इस बारे में, लेकिन एंजेलिनी का उत्तराधिकारी होने के अनुसार उससे हमें बहुत उम्मीदें हैं जिस पर मिक्की को खरा उतरना होगा। अब अचानक से गेट खुलता है और गेट से अंदर आती सर्वेंट
और उसे देख के डेविना सोचती है कितना अजीब है, लेकिन ये तो घर ही सारा अजीब है। यहाँ के तो सारे नौकर भी ऐसे छुपे होते हैं जैसे कोई भूत हो, और मैंने उन सबको घर के आसपास घूमते हुए भी देखा है, लेकिन मिली मैं अभी तक ड्राइवर से ही हूँ। लेकिन मैं ही अकेले बॉस के साथ खाना क्यों खा रही हूँ? शायद ये मेरी पहली रात है और ये मेरा स्वागत एम्प्टी सा वेलकम है, लेकिन मैं इसमें साथ दूंगी। अब डेविना गैब्रियल से बोलती है मिकी आमतौर पर दिन में करता क्या है? अब यहाँ पे गैब्रियल बोलता है उसे मैं अपने साथ काम के लिए लेके जाता हूँ। डेविना ये सुन के बोलती है ये अब से बंद होगा, और वो अपनी ग्लास को टाइट से पकड़ती है। अब यहाँ पे गैब्रियल थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है, उससे में थोड़ी लंबी लंबी सांसें लेता है और फिर मेड को बोलता है जूलिया, और जूलिया बोलती है फ्रेंच में उई यस, मुझे थोड़ा समय दो। अब यहाँ पे मेड देखती है डेविना और ऐसे इशारा करती है, बोलती है उई मोनशोर यस सर। उसे देख के डेविना थोड़ी डर जाती है और बोलती है मैं तो गई अब, और एकदम से गैब्रियल अपनी चेयर पीछे खिसकाता है और खड़ा हो जाता है। और यहाँ पे गैब्रियल डेविना को बोलता है मेरे साथ में आओ। अब डेविना बोलती है सर मिस्टर एंजलिनी मैं, और उसे बोलता है गैब्रियल नहीं और वर्ड्स नहीं। अब वो यहाँ से डाइनिंग टेबल से उठ के बाहर निकलता है, वो देखता है कि एंटोनी बाहर खड़ा है और वो उसे बोलता है एंटोनी, और वो बोलता है बॉस। एंटोनी पीछे से डेविका को देख के घुर्रा रहा होता है। गैब्रियल उसका हाथ पकड़ के वहाँ से थोड़ा दूर लेके जाता है जिससे वो उससे बात कर सके। डेविना यहाँ पे मन में सोचती है कि मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि उसने मुझे स्टाफ के सामने नहीं डांटा, लेकिन मुझे सबसे दूर लेके आ गया खींचकर। अब यहाँ पे डेविना गैब्रियल से बोलती है मैं अपोलोजाइज करती हूँ बिना अनुमति के बोलने के लिए। गैब्रियल बोलता है मत करो, डोंट अपोलोजाइज। इस पॉइंट पर हम सहमत हैं। यहाँ पर डेविना बोलती है मैं समझी नहीं। गैब्रियल बोलता है देखो डरो। फिर वो मन में सोचती है कि वह क्या आगे बोलने वाली होती है, उसका सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले ही गैब्रियल चिल्ला के बोलता है कि तुम्हें डर होना चाहिए डेविना। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है एंटोनी पे, जो दूर से नजर गड़ा के उन दोनों को देख रहा होता है जैसे उनकी जासूसी कर रहा हो। यहाँ पे गैब्रियल थोड़ा घबराया होता है जैसे उन्हें कोई सुन रहा हो। डेविना से बोलता है अच्छा सुनो अब मेरी बात, तुमने पूछा था ना कि मेरा गोल क्या है मिकी के लिए, मेरा एक गोल है। गैब्रियल बताने ही वाला होता है कि पीछे से एकदम आवाज आती है बॉस। गैब्रियल थोड़ा पीछे हट जाता है और बोलता है मेर्दा। गैब्रियल फ्रस्ट्रेट होके ये वर्ड बोलता है कि लानत है। अब वो पूछता है एंटोनी से क्या है, वो बोलता है डिस्ट्रिक्ट 3 में गड़बड़ हो गई। गैब्रियल बोलता है अभी से, और फिर वो पलटता है और डेविना को बोलता है कि हम ये कंटिन्यू रखेंगे। डेविना बोलती है यस सर। अब डेविना मन में सोचते कि वो कहने क्या वाले थे और उनका गोल क्या है, और वो डरते क्यों है कि इसे कोई सुन लेगा। ये अगली सुबह है जहाँ पे कि अब अपने आप में बात कर रहा है, वो बोल रहा है मुझे लगा आपको लगा था कि मैं नोटिस नहीं करूँगा, मैं केयर नहीं करूँगा, आप एंजलिनी फैमिली से चोरी कर रहे हो ना, नहीं किया है क्या? यहाँ पे मिक्की अपनी डॉल से बात ही कर रहा होता है कि पीछे से आवाज आती है डेविना की मिक्की यहाँ पे बोलता है मैं बिजी हूँ। डेविना बोलती है मैं देख रही हूँ ब्रेकफास्ट रेडी है। अब यहाँ पे बोलता है मिक्की नहीं मैं अपना रूम में ही लूंगा खाना। अब यहाँ पे डेविना टीज करती है मिक्की को और बोलती है कि तुमने लास्ट नाइट भी रात में अपने रूम में खाना खाया था, लेकिन मुझे लगता है तुम मेरे सामने खाने से ह्यूमन फूड डरते हो। अब यहाँ पे मिक्की बोलता है ह्यूमन फूड, फिर डेविना बोलती है इट्स ओके मिक्की तुम मुझे बता सकते हो, मैंने ऑलरेडी गैस कर लिया है कि तुम वैम्पायर हो। इस बात पे मिक्की का रिएक्शन ऐसा होता है क्या? अब डेविना बोलती है तो सेंस की बात है कि आप बाहर जाने से बचते हो, ऐसी जगह खाना खाते हो जहाँ पे कोई आपकी नुकीली दांत ना देख सके। मिक्की का रिएक्शन ऐसा होता है नहीं मैं वैम्पायर नहीं हूँ। एक्जैक्टली मिक्की वैम्पायर भी कुछ ऐसे ही कहते हैं। ये सुन के मिक्की बोलता है मैं बस खाना तुम्हारे साथ नहीं खाना चाहता। अब यहाँ पे डेविना बोलती है बस इतना ही, चिंता की बात नहीं है, खाना तो मैंने पहले ही खा लिया, सारी किचन आपकी है। अब यहाँ पे मिक्की बोलता है लेकिन ये नहीं है, और एकदम से डेविना खड़ी हो जाती है और गेट के पास जाती है और बोलती है सी यू बॉस नीचे मिलते हैं। यहाँ पे मिक्की बोलता है कि ये औरत कभी हार नहीं मानती है, और फिर वो अपने गुड्डे को देखता है और बोलता है तुम क्या देख रहे हो ज्यादा अकल वाली। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है किचन में जहाँ पे डेविना बर्तन धो रही है और बोलती है कि मेरा पहला ब्रेकफास्ट खत्म किया मैंने, जॉब टू मी। फिर वो प्लेट को देखती है जिसमें देख के वो बोलती है जिद्दी बच्ची, और फिर वो मन में सोचती है एटलीस्ट उसने खा तो लिया। फिर वो मजे में अपने धोए हुए डिशेस को पोंछने लगती है। पीछे से आवाज आती है हे भगवान तुम मेरे किचन में क्या कर रही हो? फिर डेविना बोलती है तुम तो पक्का सिग्नोरा कॉन्टी होंगी। हेलो मैं डेविना हूँ, मैं आपसे मिक्की के लिए ब्रेकफास्ट और लंच संभाल लूंगी, और मैं आपके रास्ते में ना आने का भी ट्राई करूंगी। यहाँ पे रिप्लाई में सिग्नोरा बोलती है एटलीस्ट तुमने साफ तो कर दिया किचन। यहाँ पे सिग्नोरा पास आ जाती है डेविना की और बोलती है एक्सक्यूज मी एंजलिनी को अपनी कॉफी चाहिए, साइड हो जाइए। अब यहाँ पे सिग्नोरा डेविना की तरफ देखती है और पूछती है उससे कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है अपने रूम के साथ, तुम अच्छे से सोई? डेविना बोलती है रूम तो लवली है, लेकिन डेविना अपने मन में सोचती है लेकिन मैं एक पल भी नहीं सोई, मुझे लग रहा था कि मुझे कोई देख रहा है, और इस एहसास को मैं पूरी रात अपने मन से नहीं निकाल पाई। अब डेविना अपनी मन की बातों से बाहर आके आपने मेरा कंप्यूटर नहीं देखा है ना,
सिग्नोरा पलटती है और डेविना को देखती है कुछ इस तरह से घूर के और बोलती है, तुम जवान लोग और तुम्हारी टेक्नोलॉजी, तुम बुक पढ़ लो ना। डेविना रिप्लाई में बोलती है, यस मैम। अब इतने ही पीछे से आवाज आती है, सिग्नोरा मेरी कॉफी राइट अवे। अचानक से ये सुन के डेविना की हालत थोड़ी फ्रीजिंग टाइप हो जाती है और वो पलट के देखती है और देख के बोलती है, अच्छा ये है। और वो मन में सोचती है, क्या ये ऐसे प्रिटेंड करने वाला है जैसे लास्ट नाइट कुछ हुआ ही ना हो। और वो गैब्रियल को घूर ही रही होती है कि गैब्रियल एकदम उसे देख के बोलता है, कोई प्रॉब्लम है। फिर डेविना अपने मन में सोचती है, मेरे क्वेश्चन का आंसर ही सोच रहे होंगे। फिर गैब्रियल को आंसर करती है, नहीं सर मैं तो चेक करने जा रही हूँ। और फिर वो अपने मन में सोचती है चलती हुई कि मैं उसे बिल्कुल नहीं समझ सकती और वो मेरे को मिक्की के बारे में क्या बताने वाला था। वो सोचती हुई पहुंच जाती है मिचेल के गेट के बाहर और वहां से आवाज आ रही होती है, मिचेल बेटर होगा कि तुम पैसे चुका दो, कोई भी एंजेलिस से पंगा नहीं ले सकता। ये सुन के डेविना मन में सोचती है कि ये सब इसने सीखा कहाँ से है, जितने लंबे समय ये बिजी रहेगा। मुझे लगता है कि मेरा अगर लैपटॉप समय आ गया, मैं मर रही थी प्रॉपर रिसर्च करने के लिए। वैसे भी उसके बायो से कुछ ज्यादा खास पता नहीं चलता। अब यहाँ पे डेविना लैपटॉप में टाइप करती है, एंजलिनी प्लस क्राइम प्लस वेनिस। लगभग 1 सेंचुरी से वेनेशियन माफिया चला रहे हैं। करंट में डॉन गैब्रियल के अंकल है, उनका ओल्डर ब्रदर की मृत्यु हो गई है तो उसी के बागडोर संभाल ली है, जबकि द डॉन के बेटे नहीं है, जिसे पता चलता है कि भतीजा अंडरबॉस क्यों है। इससे मिकी ही वारिस बचता है इन सब का। इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि वो सच में ही बच्चा बहुत सीरियस है। अब चलिए डार्क ग्रुप में देखते हैं, जहाँ पे लोगों के कमेंट्स है कि उन्हें वापस चले जाना चाहिए इटली में। तो मैं यहाँ कोई नहीं चाहता, यहाँ पे खाली नहीं है वेनेशियन कचरा जैसा मैंने सोचा था। वो यहाँ पे एनिमीज बना रहे हैं, उन्हें आए हुए सिर्फ 1 महीना ही हुआ है और इतनी मुसीबत मोल लेने का क्या फायदा है। क्या उनके पास इटली में करने के लिए क्राइम खत्म हो गए? तभी मिक्की की आवाज आती है, क्रेजी लेडी मुझे तुम्हारी जरूरत है। यस बॉस मैं आ रही हूँ। डेविना खड़ी होती है और जल्दी से लैपटॉप फेंक के जाती है रूम में और पूछती है मिक्की से, क्या हो गया? पापा और मैं ओवरनाइट के लिए बाहर जा रहे हैं, मेरी फेवरेट टाइम मुझे नहीं मिल रही। डेविना ये सुन के सोचती है कि ये सोच रहा है कि ये जा रहा है। अब डेविना बोलती है मिक्की को, मुझे लगता है तुम्हें घर पे रहना चाहिए जब तुम्हारे पापा ट्रिप के लिए घर से बाहर जा रहे हैं। कि रिप्लाई में बोलता है कि उन्हें मेरी मदद की जरूरत है। क्रोशियन सिंडिकेट से मिले और फ्रांस में स्मगलिंग के कई मेजर रूट्स को कंट्रोल करते हैं। वो सब एंजेलिनी से नफरत करते हैं। डेविना मन में सोचती है, आखिरकार ये कैसे जानता है सब कुछ। अब मिक्की बोलता है, मुझे उनके साथ जाना होगा, जब पापा मेरे साथ होते हैं तो वो उन्हें कम आंकते हैं और ये हमारी खासियत है। अब डेविना सोचती है ये कितना डिस्टर्बिंग है कि उसने इस बारे में इतना सोच लिया। अब यहाँ पे मिक्की बोलता है, तुम मुझे बैकअप देना, और एकदम से गेट की आवाज आती है, नॉक नॉक। और फिर वो देखते हैं गेट पे से गैब्रियल अंदर आ रहा होता है। मिक्की, डेविना के साथ अच्छे बनो और मैं कल रात तक वापस आ जाऊंगा। पापा मैंने सारा सामान पैक कर लिया है ऑलमोस्ट। नहीं मिक्की, तुम यही रहोगे जहाँ पर सेफ है। लेकिन क्रोशियन, नहीं ये तुम्हारा काम नहीं है। अंकल को मेरी जरूरत है। नहीं पापा मैं आपकी मदद करूँ। बेटा तुम पीछे रहकर मेरी मदद ही करोगे। ये बोलकर गैब्रियल भी ज्यादा खुश नहीं था। फिर गैब्रियल डेविना से बोलता है कि उसको सेफ रखना। अब डेविना पीछे भागती हुई गैब्रियल के आते हैं, वेट मिस्टर एंजेलिनी। यस डेविका, मुझे आपकी सिक्योरिटी सिस्टम का एक्सेस चाहिए। हम इस बारे में डिस्कस करेंगे जब मैं वापस आ जाऊंगा। ये बोल के गैब्रियल गेट बंद करके चला जाता है और वहाँ पे अकेला खड़ा हुआ रह जाता है मिक्की। डेविना मिक्की का मूड सही करने के लिए बोलती है कि ऐसा लगता है कि आज डिनर के लिए हम दोनों ही। मिक्की कांपता हुआ बोलता है, बाहर जाओ। डेविना रिप्लाई करती है, क्यों हम बात नहीं कर सकते? मिक्की गुस्से में रोता हुआ बोलता है, बाहर जाओ। मिक्की मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम्हारे पापा ने अपनी विशेष क्लियर कर दी है ना हम दोनों के लिए। जब तक तुम्हारे पापा नहीं आते तब तक हम दोनों बहुत ज्यादा मजे करेंगे, तुम देखोगे। अब यहाँ पे मिक्की रोता हुआ बोलता है डेविना को पीछे छूट जाने में कोई भी मजा नहीं और वो अपना गेट बंद कर देता है उसके मुंह पे। डेविना बोलती है, अकेले रह जाना, तुम सही हो मिक्की। वो अपनी पास्ट की यादों में डूब जाती है और बोलती है, तुम सही कह रहे हो मिक्की, इस बारे में कोई भी मजा नहीं। तो यहाँ पे हमारी जो मेन लीड है डेविना, वो अपने रूम में बैठी हुई है और मन में सोच रही कि मैं इस जगह क्यों नहीं सो पा रही हूँ। और मैं रूम में कैमरा भी ढूंढा पर कुछ नहीं मिला, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मुझे देख रहा है और ये ख्याल मैं अपने मन से नहीं निकाल पा रही हूँ। मेरा रूम भी परफेक्ट है, जैसे कि ये पूरे घर में हर चीज परफेक्ट है, लेकिन इसके नीचे कुछ अगली भद्दा छिपा हुआ है, बस मुझे यही पता करना है। डेविना अब सांस लेती है और बालकनी में आती है और बोलती है, अब तो सूरज भी निकल गया। इसका मतलब डेविना पूरी रात सोई भी नहीं थी। डेविना बड़ी बुक लियोन फ्रांस के लोकल पार्कों की जानकारी देखती है लैपटॉप में सर्च करके। अब सीन शिफ्ट होता है मिक्की के रूम में, जहाँ पे मिक्की बेड पर उल्टा लेटा है और डेविना उसके रूम में आती है। गुड मॉर्निंग सर, आप रेडी हैं ब्रेकफास्ट के लिए? मिक्की बोलता है, नो। अब डेविना आगे बोलती है, आफ्टर ब्रेकफास्ट मैंने सोचा है कि हम पार्क भी चले। मिक्की रिप्लाई में बोलता है, मैं तुम्हारा ग्रोस फूड नहीं खाऊंगा और ना ही मैं कहीं जा रहा हूँ। अब मिक्की मन में 1 सेकंड के लिए कुछ सोचता है और फिर आँख खोल के बोलता है, कौन सा पार्क? अब यहाँ पे डेविना रिप्लाई में बोलती है, सड़क के नीचे वाला प्लेग्राउंड कैसा रहेगा, या कोई पार्क डी और ज्यादा दूर भी नहीं, तुम जानते हो वहाँ पे एक जू भी है। अब मिक्की यहाँ पे रिप्लाई करता है, वो प्लेग्राउंड छोटा है और वो जू भी छोटा है, मुझे बेलकोर पसंद है। डेविना मिक्की से पूछती है, ये कहाँ है?
मिक्की बोलता है शहर के मिडिल पार्ट में है। अब डेविना बोलती है नदियों के बीच में, वो थोड़ा दूर है। फिर मिक्की बोलता है अपने गुड्डी को किस करते हुए, वहाँ बहुत सारे बेंच हैं, पेड़ हैं, 2 बड़ी फाउंटेन भी हैं। मेरे पापा मुझे डक दिखाने के लिए कभी कभी वहाँ पे ही लेके जाते। अब डेविना ये सीन इमेजिन करती है और सोचती है सो क्यूट, सुनने में अच्छा लग रहा है, ब्रेकफास्ट के बाद हम दोनों चलेंगे। अब मिक्की बोलता है ओके फाइन। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है पार्क में, जहाँ पे मिक्की डक को ब्रेड खिला रहा होता है और बोलता है डकीज लड़ो मत, डोंट फाइट। अब डेविना अपने मन में सोचते बेचारा बच्चा अपने पापा को कितना मिस कर रहा है, अभी तो गैब्रियल को गए हुए पूरा 1 दिन भी नहीं हुआ है। अब मिक्की यहाँ पर ओल्डन बोलकर सारी ब्रेड पानी में फेंक देता है। अब मिक्की मुड़कर डेविना से बोलता है क्या मैं आइसक्रीम ले सकता हूँ। अब डेविना उसे बोलती है ये ऑलमोस्ट लंच का टाइम है। अब मन में सोचती है कि वो आज पूरे दिन बहुत अच्छा रहा है। फिर मिक्की बोलता है प्लीज़ पापा ऑलवेज मुझे आइसक्रीम दिलाते हैं। अब डेविना बोलते हैं ऑल राइट, केवल 1 स्कूप। अब मन में सोचती है यू लिटिल चार्मर। अब डेविना उसे आइसक्रीम स्टॉल के पास लेके जाती है और बोलती है ये देखने में अच्छी लग रही है, पर मिक्की उसे बोलता है नहीं पापा मुझे पुराने वाले क्वार्टर में लेके जाते हैं, उनके पास पिस्ता चॉकलेट चिप है। अब यहाँ पर डेविना बोलती है ऑल राइट, अगर तुम वही चाहते हो तो। अब डेविना मन में सोचती है और बोलती है यहाँ पर आज बहुत लोग हैं, पक्का ये टूरिस्ट डिस्ट्रिक्ट होगा। अब डेविना यहाँ पे टूटी फूटी फ्रेंच में बोलती है पिस्तायो चॉकलेट सिल्वो इस प्लेट, एक पिस्ता चॉकलेट प्लीज। दुकानदार उसे इस तरह देखता है जैसे उसने गलत फ्रेंच बोली हो। अब वो सोचती है मन में मुझे अपनी फ्रेंच पे काम करना होगा, और वो जल्दी से पैसे पे करती है आइसक्रीम के। और इतने ही मिक्की वहाँ से भाग जाता है तेजी से, और डेविना मुड़ के देखती है मिक्की छलांग मारकर भाग रहा होता है वहाँ से। डेविना उसके पीछे भागती है और बोलती है मिक्की, और उसकी आइसक्रीम नीचे गिर जाती है और उसकी आवाज़ मिक्की नहीं सुनता है और वो भाग जाता है वहाँ से। अब सीन शिफ्ट होता है गैब्रियल की कार में, जहाँ पे एडम बोलता है बॉस कॉल आ रहे हैं। गैब्रियल बोलता है कहाँ से। एडम बोलता है वेनिस। गैब्रियल अपने मन में सोचता है अब उनको क्या चाहिए। तभी एडम बोलता है हम दादू उनको वेट नहीं करा सकते सर। गैब्रियल दांत दबाते हुए बोलता है इसे संभालो, और फेंक देता है। अब यहाँ पे वो अपने अंकल से वीडियो कॉल करता है, जहाँ पे उसके अंकल बोलते हैं गैब्रियल, और गैब्रियल बोलता है यस अंकल। दाडोन बोलता है नॉर्थ वेस्ट सेक्टर में प्रोसेस कैसा चल रहा है द क्वेश्चंस वाला। गैब्रियल बोलता है क्लेयरमाउंट फेरेंट और नेवर सेटल हो गए हैं और डिजोन लास्ट स्टॉप है। दाडोन बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि वो कोऑपरेट करेंगे। गैब्रियल बोलता है वो कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वो मूर्ख होंगे। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है दाडोन के साइड, जहाँ पे वेनिस इटली में दाडोन बैठा है अपने बार में। दाडोन गैब्रियल को समझाता हुआ बोलता है उनके मुंह पर ये मत कहना, क्रोशियंस लोग हथियार के व्यापारों में गहरे हैं लेकिन वे लग्जरी के सामानों में थोड़े वीक हैं, और यहीं पर हम काम आते हैं उनके। यहाँ पे गैब्रियल बोलता है हमारे टिम्बर मतलब लकड़ी के कॉन्टेक्ट कोटे डिवोर में हमारे संपर्क ही उन्हें मेज पर लाएंगे। जिन्हें सरोगेट शॉपिंग नेटवर्क को हम सामान देते हैं वे उन्हें हम वही बनाए रखेंगे, कीप देम देयर। अब यहाँ पर दाडोन बोलता है गुड, विनेशन स्टैंप लगा दो उस शहर पर, और नोबेडी एनेक्स आपके द्वारा रास्ता बनाए करने की प्रतीक्षा कर रहा है। अब यहाँ पे गैब्रियल बोलता है समझ गया अंकल, आपको आपका एम्पायर मिल जाएगा। दाडोन बोलता है एक दिन सब तुम्हारा होगा, निपोटे मतलब नेफ्यू, और उसके बाद तुम्हारे बोम्बिनोस मतलब सन का होगा ना। जस्ट रिमेम्बर कि हम ये किसके लिए बुल्ड करें, और जरा भी पीछे मत हटना। अब गैब्रियल थोड़ा सांस जुटाकर और दांत भींचकर बोलता है जैसा आप कहें। दाडोन बोलता है कॉल मी जब ये डन हो जाएगा, और गैब्रियल मिचेल के लिए सी मतलब हाँ मिक्की के लिए। और अब यहाँ पे एक लेडी आती है डॉन के रूम में, हम रेडी हैं सर। डॉन बोलता है मुझे विश्वास है कि उसने आपको ज़्यादा परेशानी नहीं दी होगी। लेडी बोलती है वो कभी नहीं करते। डॉन बोलता है ये वाला कौन सा गाना गाएगा। अब लेडी बोलती है आई होप ये नया गाना होगा। अब यहाँ पे डॉन बोलता है प्रेडिक्टेबल झूठ से थकाओ कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है मिक्की के पास, जहाँ पे मिक्की भाग रहा है और वो जाता है बस के पास। बस को रोकने के लिए वो बीप का बटन दबाता है और बस वाले से पूछता है वास आला केर, आर यू गोइंग टू द ट्रेन स्टेशन। ड्राइवर बोलता है वी यस। अब ट्रेन चलने लगती है, बाहर डेविना ढूंढ रही है मिक्की को, और मिक्की मन में सोच रहा है मैं आ रहा हूँ पापा। और यहाँ पे डेविना नैनी मोड अपना ऑन कर लेती है और बोलती है हाइड एंड सीक शुरू कर दी तुमने। इसके अंदर कुछ गहरी सोच में डूबा होता है, को नीचे मार रहा होता है और अपनी शक्ल कुछ ऐसे बनाए रखता है, और आवाज आती है कहीं जा रही हो। वो देख के सख्त हो जाता है और सांस कटकता है। और फिर 18 मिनट पहले हमें दिखाया जाता है इनसाइड वॉइस में डेविना सोच रही होती है टारगेट अभी भाग गया है गली से 40 से भागने के पॉसिबल रास्ते पैदल या साइकिल बस कार, पर वो तो पैदल ही बहुत फास्ट है और साइकिल की एबिलिटी जानती नहीं हूँ। बस ये टैक्सी का फेयर ये पॉसिबल हो सकता है। मुझे मानना है कि उसे तेज रास्ता अपनाया होगा। उसकी डेस्टिनेशन जहाँ भी हो उसके फादर होंगे,
और पीछे दो लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं। वो बोल रही होती हैं वो बच्चा कितना क्यूट लग रहा था सूट में। तभी डेविना पीछे मुड़ती है, स्ट्रेंजर लेडी को देखती है और वो उनकी बातें सुनने लगती है। वो स्ट्रेंजर लेडी बोलती है ये बहुत अच्छा है कि बच्चे यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफली यूज़ करते हैं। डेविना फिर उससे पूछने जाती है कि आपने किसी छोटे बच्चे को सूट में देखा जिसने बस ली है। स्ट्रेंजर लेडी डरी डरी बोलती है मैं यस। डेविना पूछती है विच वन। स्ट्रेंजर लेडी बोलती है द गेर एक्सप्रेस। अब डेविना टारगेट के रास्ते में इंटरसिटी ट्रेन स्टेशन है। ETA 15 मिनट है। डेविना तेज तेज भागने लगती है। अब ENA की ट्रेनिंग दिखाने का समय आ गया है। डेविना मुझे इसकी ज़रूरत है। अब डेविना नेक्स्ट सीन में एक स्ट्रेंजर आदमी की साइकिल खींच लेती है। वो आदमी उसे फ्रेंच में बोलता है कोई फास्तु तुम ये क्या कर रही हो। उसका कुत्ता भी भौंकता है साथ में, तो उसके कुत्ते को उठाकर उसके हाथ में थाम देती है और जाती हुई उस आदमी को बोलती है मैं इसे ठीक करा दूंगी जब वहाँ पहुँच जाऊंगी। अब वो स्ट्रेंजर मैन उसे पीछे से चिल्लाता हुआ बोलता है पागल टूरिस्ट। अब डेविना तेज तेज पैडल मारकर चलाती है और वो सोचती है मन में मिड डे दोपहर का ट्रैफिक का समय 45 मिनट डिले हो गया है मुझे। हाय बोलकर डेविना ने साइकिल हवा में उड़ाकर चलाई और बगल की कार उसे देखकर रास्ता भटक कर दूसरे रोड पर चली जाती है। अब 12 मिनट 5 सेकंड बाद डेविना हांफने लगती है, ज़ोर ज़ोर से सांसें लेती है और पकड़ लेने के चांस 80% बढ़ जाते हैं। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है मिक्की के पास। अब वो बोलता है इसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा है और डेविना जो ट्रेन के पास पहुंच चुकी है वो अपनी डेस्टिनेशन पूरी कर चुकी है और हमें दिखाते हैं कि घटना के बाद डेविना पहुंचने के साथ साथ एक रोड साइड टैंक भी तोड़ देती है जिससे कि जो पानी निकल रहा होता है उसमें सारे बच्चे पीछे डांस कर रहे होते हैं जिससे सारी तरफ पानी गिरा होता है और बच्चे कूद रहे होते हैं। फिर साइकिल खड़ी करके वो अपनी टायर ठीक करने लगती है और बोलती है अभी 1 मिनट बाकी है। इतने ही गेर ट्रेन आ जाती है अपने स्टॉप पर। मिशन खत्म होने के बाद भी डेविना बिल्कुल शांत दिख रही थी जैसे कोई तूफान आने से पहले की शांति। तो हमें वही सीन रिपीट दिखाया जाता है जहाँ पे मिक्की बस में पैर मार रहा होता है और अपनी शक्ल कुछ इस तरह बनाए रखता है और तभी उसे आवाज़ आती है कहीं जा रही हो और वो उस आवाज़ के पीछे देखता है कि वो डेविना होती है और वो उसके सामने और नीट और क्लीन जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डेविना शाइन कर रही थी और डेविना को देख के मिक्की अपना थूक सटकने लगता है डर के मारे और डेविना उनसे पूछती है उसके पास आकर कहीं जा रही हो। अब डेविना उसे उठा लेती है उसके सूट पर से और उसे डांटती हुई बोलती है एक मजाकिया वे में आई एम श्योर मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारा आइसक्रीम खाने का हक छीन लिया गया है। अब मिक्की बोलता है तुम मेरे सूट पर रिंकल कर रही हो और झटपटाता है नीचे उतरने के लिए। अब डेविना मिक्की को सामने से बोलती है आके मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ ये तुम्हारी चिंताओं में सबसे छोटी बात है। और मिक्की चिल्लाता हुआ बोलता है मुझे जाने दो। वो उसे छोड़ती नहीं है और वो स्लिप होकर सूट के अंदर से निकलकर ज़मीन पर गिर जाता है। मिक्की फिर गुस्से में आके से बोलता है आई हेट यू और डेविना ये सुनकर बोलती है मुझे दुख हुआ। अब मिक्की निराश सा होता है और बोलता है अगर तुम यहाँ नहीं होती तो ये सब नहीं होता और ये सब तुम्हारी गलती है। वो मुझे लेने ज़रूर आते, वो हमेशा मुझे ले जाते हैं। और मिक्की की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हाथ से अपनी आंखें स्क्रब करने लगता है। अब यहाँ पर डेविना बोलती है तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा काम है, तुम्हें पता है अकेले भाग जाना कितना डेंजर होता है। और मिक्की यहाँ पे थोड़ा सा निराश हुआ और आंसू लिए अपनी आंखों में बोलता है डेविना को घूरता हुआ पापा मेरे डेंजर में है बिकॉज वो अकेले हैं। अब डेविना यहाँ पर बोलती है तुम्हारे पापा के तो बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं। रिप्लाई में मिक्की बोलता है वो सब धोखेबाज हैं। अब मिक्की गुस्से में बोलता है तुम्हें क्या लगता है वो सब ट्रस्ट करेंगे किसी पर? जो भी माँ के साथ हुआ उसके बाद हम सब फैमिली पर विश्वास करते हैं, ऐसा मेरे अंकल ने कहा है। मिक्की कांपता हुआ डरा हुआ कहता है मुझे पापा को सेफ रखना होगा। अब डेविना मन में सोचती है यकीनन वे ऐसा नहीं सोचते होंगे कि उसके पापा ही गार्ड्स ने जानबूझकर ये होने दिया। डेविना मिक्की से कहती है तुम्हारी मॉम के साथ जो भी हुआ वो सब भयानक था लेकिन तुम्हारी सिक्योरिटी जो भी कर रही थी उस समय उन्होंने सब कोशिशें करी थी। अब मिक्की यहाँ पे बोलता है तुम कुछ नहीं जानती हो। डेविना बोलती है मैं शायद ये नहीं जानती इसकी माँ का मर्डर कैसे हुआ बट आई नो ये एग्जैक्टली कैसा फील कर रहा है। ये सब डेविना अपने मन के अंदर सोचती है। अब यहाँ पे डेविना
मिक्की को बोलती है, तुम गलत हो, मैं एक चीज़ जानती हूँ, मैं तुम्हारे पहले जैसे बॉडीगार्डों की तरह नहीं हूँ। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जिससे कि तुम सेफ रहो। मैं तुम्हारा साथ दूंगी, भले ही मुझे तुम्हारी साजिशों के खिलाफ जाना पड़े जो तुमने खुद ही रची होगी। अब वो उसका सूट वापस कर देती है और बोलती है, तुम मुझे हेट करो और चाहे तुम मुझसे फाइट करो, बट मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और ना तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली हूँ। अब मिकी अपना सूट लेता हुआ बोलता है, मैं ट्राई करूँगा। तो यहाँ पे दिखता है कि डेविना का एक पॉइंट हो चुका है, जैसे कि दोनों एक दूसरे के कंपटीशन में हो। अब सीन शिफ्ट होता है घर में। डेविना से बोलता है, क्या मैं रूम में जाऊँ? डेविना उसको बोलती है, केवल तुम रूम में तभी जाओगे जब मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। मिकी बोलता है, मैं अब नहीं भागूंगा। डेविना बोलती है, तुम नहीं जाओगे क्योंकि जब तक तुम्हारे पापा वापस नहीं आ जाते हैं तुम मेरी आंखों से ओझल नहीं हो सकते हो। अब सीन शिफ्ट होता है मिक्की के रूम में। डेविना डिम कर रही होती है फ़ैन को। मिक्की बोलता है, पापा जब घर आएंगे तो उन्हें मुझे सुलाना होगा, मैं उन्हें सब बता दूंगा, प्रॉमिस? अब डेविना उसे प्रॉमिस करती है, आई प्रॉमिस, और वो गेट बंद करके गेट के बाहर जाके बैठ जाती है। फिर वो अपने मन में सोचती है, क्या एग्जॉस्टिंग दिन था आज, 2 रातों से मैं अच्छे से भी नहीं सोई, मुझे बहुत टायर्ड फील हो रहा है, बट अब मिक्की को भागने नहीं दे सकती, शायद मैं अपनी आंखों को यहीं पे रेस्ट दे सकती हूँ बस 1 मिनट के लिए। डेविना नींद में नीचे लेट जाती है और तभी गैब्रियल आता है। वो नीचे देखता है डेविना गेट के बाहर लेटी होती है फ्लोर पर। गैब्रियल उसको देखता है और उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। सो गैब्रियल शर्ट निकाल के मिक्की के रूम में एंटर करता है और मिक्की के पास जाके बैठ जाता है। उसको देखकर मिक्की आँख खोल लेता है और पापा बोलता है। गैब्रियल बोलता है, मैं यहीं हूँ। मिक्की बोलता है, मिस्ड यू, और अभी भी थोड़ी नींद में होता है। गैब्रियल पूछता है, तुम्हारा दिन नैनी के साथ कैसा गया? मिक्की रिप्लाई में बोलता है, मैंने ऑलमोस्ट उसको डिच कर दिया था। गैब्रियल बोलता है, स्टिल तुमने किया ये सब? मिक्की आँख बंद करके बोलता है, वो इतनी भी स्मार्ट नहीं है, मैं आपकी हेल्प करने आ रहा था। ये सुनकर गैब्रियल सख्त हो जाता है थोड़ा। मिक्की जम्भाई लेता हुआ बोलता है, आप डी जोन में थे। गैब्रियल, तुम्हें कैसे पता है कि मैं डी जोन में था? मिक्की बोलता है, एडम हमेशा एक रात पहले वैन के जीपस को ऑर्डिनेट पर डालता है, मतलब लोकेशन डाल देता है, और मिक्की जम्भाई लेता है ये सब बोलते हुए। गैब्रियल रिप्लाई में बोलता है, यू लिटिल डेविल। मिक्की आगे बोलता है, निक्की बोला। गैब्रियल बोलता है आगे से, तुमने निक्की से कब बात कर ली? मिक्की, वो वेल से बात कर रहा था, मैंने सुन लिया। आप जानते हैं मैं सतर्क रहता हूँ ऐसे मामलों में। गैब्रियल आगे बोलता है, आई नो। मिक्की आंखें रब करता हुआ बोलता है, लेकिन डेविना ने मुझे जाने नहीं दिया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और वापस मुझे ले आई। गैब्रियल सरप्राइजिंगली वे में बोलता है, अच्छा ऐसा हुआ क्या? मिक्की, क्या आपने अगेन कहीं जाओगे? गैब्रियल बोलता है, नॉट फॉर बिट, मैं यहीं रहूँगा तुम्हारे जागने तक। मिक्की बोलता है, कल क्या हम वो कर सकते हैं? गैब्रियल बोलता है, ऑफ कोर्स। अब आराम से। गेट बंद करके गैब्रियल बाहर आता है और नीचे लेटी डेविना को देखकर बोलता है, जैसे ताने मार रहा हो, तुम भी क्या ही गार्डियन बनोगी? धीरे से अपनी शर्ट को पहन लेता है, वही शर्ट जो उसने मिक्की के रूम में जाने से पहले निकाल दी थी क्योंकि उस पर खून के धब्बे होते हैं। गैब्रियल झुककर डेविना के पास बैठ जाता है, उसके करीब आकर एक मुहावरा बोलता है, ये देखने में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लग रही, बिल्कुल बहुत मासूम लग रही है, जैसे बिल्ली की बच्ची। अब मन में गैब्रियल सोचता है, स्टिल मिक्की सेफ है। अब गैब्रियल डेविना के करीब आके बोलता है, हे लाइट नैनी। एकदम डेविना जाग जाती है और वो देखती है गैब्रियल उसके होठों के बहुत करीब होता है, जिसे देखकर उसे गर्मी महसूस होने लगती है और उसके गाल लाल हो जाते हैं और वो बोलती है, तुम वापस आ गई? गैब्रियल बोलता है, मैं हूँ, उठो, तुम्हें अपने बेड पर सोना चाहिए। गैब्रियल उसको उठा रहा होता है और वो झूम रही होती है क्योंकि वो बहुत थकी होती है पूरे दिन की, और बोलती है, मैं कर सकती हूँ, और उसे पीछे की तरफ धक्का दे देती है। गिरने वाली होती है, तभी गैब्रियल उसको अपनी बाहों में पकड़ लेता है और बोलता है, ध्यान से डेविना। डेविना के गाल लाल हो जाते हैं ये सुनकर और वो मन में सोचती है, मेरा पूरा शरीर टूट रहा है, नैनी मोड सच में मुझे पूरी तरह थका देता है। अब गैब्रियल डेविना की हाथ और कमर पकड़कर उसको कमरे तक ले जाने लगता है और बोलता है कि मैं समझता हूँ मिक्की ने मेरा पीछा करने की कोशिश की थी। डेविना कहती है, नेक्स्ट टाइम मैं बाहर निकलने से पहले उसके जूते में एक ट्रैकर लगा। गैब्रियल शायद यही समझदारी होगी। अब डेविना को उसके रूम
की तरफ मोड़ता है और रूम का गेट खोलता है। तभी डेविना उसकी शर्ट को सूंघती है और बोलती है, आपकी स्मेल तो खून जैसी आ रही है। गैब्रियल रिप्लाई में बोलता है, संतरे जितनी अच्छी नहीं है। ये बात गैब्रियल फ्लर्टी वे में बोल रहा होता है, जिसे सुन के डेविना झुंझलाते हुए उसको धक्का दे देती है। गैब्रियल आगे बोलता है, हमें मिकी को इन सबसे दूर रखना होगा। डेविना गेट के कोने को जोर से पकड़ लेती है कि उससे खड़ा हुआ नहीं जा रहा था और अब गैब्रियल उसके करीब आके बोलता है, धक्के देने के बाद एक्शन में, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है इसे कभी अपनी जुबान पर मत लाना। डेविना थके हुए शब्दों में कहती है, क्या मैंने जोर से बोला था, और जम्भाई ले देती है उसके मुंह पर और गैब्रियल पीछे हट जाता है और बोलता है, जाओ लाइट नैनी जाके सो लो। अब डेविना लड़खड़ाती हुई अपने बेड की तरफ जाती है और बोलती है, इस घर में चैन की नींद नहीं ली जा सकती, और अपने सिर को खुजाते हुए बोलती है, कोई देख रहा है और हमेशा देखता रहता है, और थकी हुई अपने बेड पर लेट जाती है और बोलती है नींद की आवाज़ में, समझ नहीं आता कैसे कोई ऐसा, और वो सो जाती है। अब गैब्रियल गेट की तरफ खड़ा हुआ ये सब देख रहा था और मन में सोच रहा था, उसने इतनी जल्दी ये सब पकड़ ली, डेविना के लिए ही अच्छा है, आने वाले समय में उसको इसकी ज़रूरत होगी। और ये सोचकर गैब्रियल उसके रूम से बाहर निकल जाता है। फिर हमें सीन शिफ्ट करके नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे डेविना सुबह सुबह उठकर अपने बेड पर बैठी होती है और अपने मन में सोचती है, फाइनली मैं सोई और यहाँ पर थका होने से मुझे हेल्प भी मिली। लेकिन साथ ही वो उस सीन को भी याद करती है जहाँ पर डेविना गैब्रियल के साथ होती है और वो याद करती है, पहली बार ऐसा हुआ है कि गैब्रियल ने मेरे मन की खतरे की चेतावनी को ट्रिगर नहीं किया, ना ही मुझे कुछ खतरा महसूस हो, ना ही कोई बेचैनी। लेकिन मैंने हमेशा अपने गट्स पर ट्रस्ट किया है, बट उसके एंजलिनी होने के नाते मुझे ज़्यादा खतरा महसूस होना चाहिए। वो वैसे नहीं जैसा मैंने सोचा है। मिकी कोई विक्टिम नहीं है जो बचाया जाए या बचाने के लिए उसको किसी की ज़रूरत हो। और गैब्रियल कोई विलन नहीं है, वो उससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है या उससे भी कई ज़्यादा हो सकता है। अब आगे वो सोचती है, आई नो वह मिकी को सुरक्षित सेफ देखना चाहता है, तो फिर वो लियोन क्यों आया, पर फिर उसे लियोन लाकर दुश्मनों का छाता क्यों छेड़ा। यहाँ तो उसकी मौजूदगी ही आफत को बुलावा दे रही है। यहाँ कुछ भी एडअप करने की जरूरत नहीं है। कुछ सही नहीं लग रहा ये बोलकर डेविना अपना सर पीछे की तरफ मारती है दीवार में और बोलती है मन में, मुझे हैरानी होती है कि मैं सोचे बिना नहीं रह पा रही हूँ। अब डेविना गैब्रियल के साथ क्लोजअप सीन याद करती है, ये सोचकर ही वो चिढ़ सी जाती है और पिलो को अपनी शर्म छुपाने के लिए मुंह पर लगा लेती है और उसके गाल लाल हो जाते हैं और उसकी नर्वसनेस, उसकी शाइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। और वो आगे सोचती है, मैं ईएनए के इमोशनल इन्वॉल्वमेंट वाली प्रोस्क्रिप्शन नहीं भूल सकती हूँ। सब ख्यालों से बाहर आकर वो तैयार होने लगती है और वो सोचती है, नो मोर डिस्ट्रैक्शन, अब ये वक्त है जवाब लेने का। उन्होंने मुझे पूरा फुल एक्सेस का प्रॉमिस किया था एंड आज मैं लेकर ही रहूंगी, मैं उन्हें अब टालने नहीं दूंगी। नाउ डेविना अपने दिल को पत्थर का बनाकर फीलिंग डिस्ट्रॉय कर कर बस बाहर निकलती है, अपने इरादे मजबूत कर कर, और मन में सोचती है, मुझे इस गैंगस्टर के लिए अपने दिल को पत्थर कर लेना चाहिए था, जैसे कि मुझे पहले ही करना था। अब आवाज़ आती है मिकी की, वॉच आउट, खबरदार, और वो साउंड करके मिकी उसके साइड से भागता हुआ निकलता है, जिससे वो रास्ता भटक जाता है और कोई कोई बोलता हुआ गिर जाता है। ये सब दूर से खड़ी हुई डेविना देख रही होती है, तभी सोचती है, ये क्या था। मिकी वेट, तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। डेविना भागती है ये बोलते हुए और बाहर की तरफ पूल साइड में आती है। सामने देखती है जैसे जाल बिछाया गया हो। वहाँ पे गैब्रियल था, वो भी बिल्कुल विदाउट ड्रेसअप, और वहाँ पे डेविना का रिएक्शन देखकर कुछ ऐसा होता है जैसे वो भी ताड़ना चाहती है उसके एब्स को, और ये सब देखकर वो सब कुछ भूल जाती है। और सामने से आते हुए गैब्रियल उसको देखता है और बोलता है, ये है पूल डे, और वहाँ से पीछे मिकी खेल रहा होता है पानी में उछाल उछाल कर। पूल डे से पहली रात को दिखाया जाता है, जहाँ पे गैब्रियल विंडो के पास खड़ा होकर रोड से जाने वाली कार को देखकर बोलता है, ये इस वीक में तीसरी बार है और वो इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। फिर मार करके ढक्कन को मुंह से हटाता हुआ वो वॉल पर लगी एक मैप पर मार करता है और आगे बोलता है, ऐसा लगता है कि मेरे काम का असर हो रहा है। फिर हमें मैप में लिखी नेम और प्लेस और ग्रुप दिखाए जाते हैं, जिसमें क्रोशियन ब्रतवा और तीसरी मिर्चले मोब लिखा है। अब ये गैब्रियल क्रोशियन के आगे एक लाइन ड्रॉ करता है और आगे बोलता है, मे बी यहाँ ज़्यादा ही असर हो गया है। ये बोलकर उसको मिक्की की कही बात याद आती है कि कल हम कर सकते हैं क्या,
ये बात सोचकर गैब्रियल खिड़की की ओर देखता है और थ्रिलर वाले टोन में कहता है, कल छिप कर रहने के लिए अच्छा दिन है। नाउ शिफ्ट इन प्रेजेंट डे, जहाँ डेविका कंफ्यूज होके बोलती है, पूल डे, पूल दिन की क्या ज़रूरत है, पूल तो ऑलवेज यहीं रहता है। अब यहाँ पर मिक्की छलांग मारकर पूल में छप छप करके पानी में कूद जाता है। जैसे ही पानी बाहर आता है डेविका के पैर के पास, तो डेविका पीछे हट जाती है और पीछे हटकर डेविका गैब्रियल को कहने लगती है, अगर तुम यहाँ इसके साथ रहने वाले हो तो मेरे लिए तुम्हारे सिक्योरिटी सिस्टम को एक्सेस करने का यही सही मौका होगा। डेविका हैकर स्टाइल में बोलती है, मैं सिस्टम की कमियों को पहले ही परख लेती हूँ, मेरी रिपोर्ट शाम तक तैयार हो जाएगी। अब गैब्रियल बोलने लगता है, मुझे नहीं लगता कि तुम समझ रही हो। ये बोलकर गैब्रियल अपने ग्लासेस रिमूव करके टेबल पर रख देता है और खड़ा होकर डेविना के पास आकर बोलता है, पूल डे है, और पूल साइड जाकर पूल में उतरने लगता है। डेविना कंफ्यूजन में बोलती है, व्हाट, क्या उसका मुझसे कोई लेना देना है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, टैप टैप। वहाँ पर एडम खड़ा होता है। डेविना उसके पास जाती है। एडम बोलता है, पहले दिन पूल में मज़ा आ रहा होगा ना। डेविना एडम को कहती है, ये कोई तय किया हुआ बदलाव है या ऐसे ही कुछ। एडम बोलता है रिप्लाई में, नहीं, ये तो कभी भी रैंडमली हो जाता है। एडम, तुम्हारे लिए ये लाया हूँ। डेविना बोलती है, रहने दो। एडम बोलता है, तुम्हारी मर्जी, यहाँ पर ग्रीन हाउस में काफ़ी गर्मी होती है। लेकिन डेविना आगे बोलती है, मैं हूँ, और ये सब बोलती हुई वो पीछे की ओर गैब्रियल को देख रही होती है। गैब्रियल पूल में आराम से पानी को सहलाता हुआ तैर रहा होता है। फिर डेविना आगे खड़े हुए एडम को देखने लगती है और बोलती है, मैं नहीं रुक रही, मेरे पास बहुत काम है। ये सुनकर एडम जोर से हंसने लगता है और बोलता है, गुड वन, और बोलता है, ओह, किसी ने तुम्हें बताया नहीं। देखो, मेरा यहाँ बाहर होने की वजह यही है कि कोई भी पूल डे की शुरुआत हो जाने के बाद किसी को भी पूल रूम से बाहर जाने की परमिशन नहीं होती है। डेविना ये सुनकर थोड़ी इरिटेट हो जाती है और बोलती है, नोट अलाउड, ये किसके लिए था, किस तरह का रूल है ये। एडम, यही तो पूल डे की असली बात है। मिकी और गैब्रियल तो खाते भी पूल में है, सोते भी पूल में है, और तो और। डेविना उसको बीच में रोक देती है और बोलती है, मैं समझ गई, आई गेट इट सब, लेकिन इन सब का पार्ट मैं नहीं हूँ। सिग्नोरा एंटर करती है पूल प्लेस में और स्कैस्टिक वे में बोलती है, चलो अच्छा है, तुम पूल दिन मना रहे हो, थोड़ी मेहरबानी करके उनकी कॉफ़ी दे आओगे। और वो थमा देती है कॉफ़ी डेविना के हाथ में। डेविना मैं नहीं कहती रह जाती है, लेकिन सिग्नोरा आगे बताती है, मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊँगी, जो पिछली बार हुआ उसके बाद तो कभी नहीं। डेविना, वेट, मैं पूरे दिन यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मुझे बाहर जाने दो। तभी एडम बीच में आके उसको पीछे की तरफ पुश कर देता है और बोलता है, बॉस बहुत स्ट्रिक्ट है पूल डे के रूल्स को लेकर। अब डेविना, एटलीस्ट मेरा लैपटॉप तो मिल सकता है ना। सैड वे में होके ये सारी बातें डेविना पूछ रही होती है एडम को। अब एडम बोलता है, नो टेक्नोलॉजी पूल डे पर, ऐसा ही मज़े करो। डेविना कहती है, हाँ, हद है कोई पागलपन की भी। अब मिक्की डेविना के पास आकर बोलता है, चलो ना मेरे साथ पानी में रिंग ढूंढते हैं। डेविना घबरा जाती है, बोलती है, मैं। अब गैब्रियल पीछे से बोलता है, तुम पूल रूम से बाहर जाने के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना। मिक्की जल्दी से भाग कर आता है डेविना के पास और बोलता है, तुम नहीं जा सकती पूल से बाहर, क्योंकि ये बहुत पवित्र है, रूल अटूट है हमारा। अब डेविना घबरा जाती है, स्ट्रेस में आ जाती है और टॉपिक चेंज कर देती है। एडम की दी हुई स्विमिंग कॉस्ट्यूम को लेकर वह पूछती है कि मुझे कपड़े चेंज करने चाहिए, मुझे जाना। एकदम गैब्रियल पीछे से इशारा करता है, बैग की तरफ बोलता है, वो रहा बाथरूम। डेविना बोलती है, यार राइट। डेविना बाथरूम के अंदर खड़ी हुई सोच रही होती है फ्रस्ट्रेशन में कि जैसे वो हार गई हो, और बोलती है कि आज मेरा एक्सेस लेने वाला सारा प्लान धरा का धरा रह गया। और फिर ये सोचते हुए वो बाहर की तरफ आती है, सोचती है कि चलो मैं मिक्की से ही अपना सुलह कर लेती हूँ। मिक्की पानी से बाहर निकल कर बोलता है, मैंने ऑलरेडी 3 ढूंढ लिए हैं। डेविना बोलती है, मैं भी आ रही हूँ। ये सुन के गैब्रियल की नज़र डेविना पर पड़ती है, वो डेविना को
धीरे धीरे कॉफ़ी का सिप करते हुए देखता है। जैसे पहले डेविना बैंड हुई और एक अच्छे तैराक की तरह डाइव करती है, जिसको देखकर गैब्रियल देखता रह जाता है और ऐसा लगता है जैसे वो हिप्नोटाइज हो गया हो उसकी कला को देखकर। नाउ डेविना पानी से ऊपर आकर बोलती है, एक मेरा भी हो गया। मिक्की बोलता है, पापा आपने देखा था क्या ये? गैब्रियल का रिएक्शन होता है, कॉफ़ी का सिप पीते हुए ये सब कौन देख रहा होता है? गैब्रियल। और अब मिक्की बोलता है, मैं दूसरा रिंग लेने जा रहा हूँ। डेविया बोलती है, ओके हाँ हाँ हो जाए फिर। और दोनों जाते हैं पानी के तह तक रिंग को ढूंढने के लिए। नाउ सीन चेंज, जहाँ पर डेविना पानी में खेल रही होती है मिक्की के साथ। और मिक्की बोलता है, ये मेरा डक है, क्योंकि वो क्यूट वे में उसके डक को ऊपर सर पे रख के बोलती है, क्वैक क्वैक। वो पीछे आ रहा होता है और बोलता है, प्लीज़ मेरा वापस करो, मेरा है ये डक। इतनी सारी स्विमिंग मस्ती होने के बाद सीन शिफ्ट होता है गैब्रियल के पास, जहाँ उसके पास आकर बैठती है डेविना और राहत की सांस ले रही होती है। और उससे गैब्रियल पूछता है, हैविंग फन, तुमने मज़े किए? डेविना आंसर करती है, असल में किए तो हैं, पर मिक्की तो एक बिल्कुल नमूना है। गैब्रियल डेविना मिक्की को साथ में देखते हैं पानी के अंदर खेलते हुए और दोनों बड़े खुश होते हैं मिक्की को ऐसे खेलता देखकर। विक्की वहीं से हाई फाई कर रहा होता है दोनों को। अब गैब्रियल अपने बेटे को देखकर बोलता है, ही इज समथिंग। गैब्रियल फनी वे में देखता हुआ पूछता है डेविना को, सुबह तो बड़ी एक्साइटेड थी मेरी सिक्योरिटी हैक करने के लिए, पक्का निराश तो नहीं हो तुम? अब डेविना का रिएक्शन कुछ अलग होता है टोस्ट को बाइट करते हुए। गैब्रियल आगे बोलता है, कोई भी सोच सकता है कि मेरे करीब आने के पीछे तुम्हारा कोई और इरादा भी हो सकता है। अब डेविना मन में घबरा जाती है और सोचती है, वह मेरे मज़े तो नहीं ले रहा है ना? अब तो गैब्रियल से पूछ ही लेती है, तुमने प्रॉमिस किया था फुल एक्सेस के लिए। अब गैब्रियल ये सुनते ही डेविना को बोलता है अपनी बॉडी की तरफ इशारा करते हुए, क्या ये इनाफ नहीं है? तुम्हारे लिए ये एक्सेस काफ़ी नहीं है? डेविना एकदम ब्लैंक हो जाती है और उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, क्या इसने अभी कोई मजाक किया? और वो नर्वस हो जाती है और सोचती है, हु इज़ दिस मैन? कौन है ये आदमी? इतना फ्लर्ट करने के बाद गैब्रियल फिर भी अपने पन्ने पलट रहा होता है करके, जैसे उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो, रिलैक्स होकर। बट डेविना थोड़ी स्ट्रेंज फील कर रही थी। सडनली एडम एंटर करता है। बॉस इतना सुन के ही वहाँ से खड़ा हो जाता है गैब्रियल जाने के लिए। और डेविना मन में सोचती है, पोल्डे का इतना नाटक करने के बाद ये सच में जाने वाला है यहाँ से? ये सब मिक्की भी सेंस कर लेता है, भाप लेता है। और मिक्की बोलता है, आपको ये सब देखना चाहिए था। और गैब्रियल पीछे मुड़ के बोलता है, नहीं कर सकता, आई कांट। मिक्की बोलता है गुस्से में, जाओ फिर बिजनेस वेट नहीं कर सकता ना पापा? अब गैब्रियल ये सुनकर मुड़ता है और डेविना को कहता है, वॉच हिम। डेविना, ऑफ कोर्स सर। नाउ डेविना मन में सोचती है, ये केवल बिजनेस नहीं है, लेकिन वो डरा हुआ क्यों लग रहा था? कुछ तो चेंज है, लेकिन क्या? मेंशन से बाहर आ रहा होता है और एडम पीछे डरा हुआ आ रहा होता है। अब गैब्रियल मिक्की के लिए ये बोलता है कि वो ये सब नहीं देख सकता। एडम बोलता है, ऑफ कोर्स सर। अब गैब्रियल पूछता है एडम से, तुमने प्लेट देख ली? अब एडम बोलता है, मैं किचन में था उस टाइम, वे इसी मौके की तलाश में रही होंगी। सीन शिफ्ट होता है टेडी बियर पर, जो बिल्कुल एकदम भयानक तरह से ब्लड में होता है, जहाँ वो टेडी बियर एक मर्डर की चेतावनी दे रहा होता है। अब गैब्रियल आगे बोलता है, इसे अंदर से बाहर की तरफ पलट दो और चेक करो इसमें कोई विस्फोटक या सुनने वाला कोई यंत्र या उपकरण तो नहीं लगा है। सब देखते हुए ये अपने मुंह पर हाथ रख लेता है और आगे बोलता है, मेरे बेटे के पूल रूम से निकलने से पहले इसको यहाँ से हटा दो। एडम तभी बोलता है, जी अभी करता हूँ बॉस। सीन शिफ्ट होता है पूल साइड पर। डेविना मिक्की को बोलते हैं, क्या फिर से रिंग ढूंढने के लिए डाइव लगाए? मैं इस बार रिंग्स को बहुत अच्छी तरह हाइड करूंगी। मिक्की बोलता है सैड वे में, मैं इस खेल से थक गया हूँ। डेविना आगे मिक्की को बोलती है, क्या ख्याल है न्यू गेम के बारे में? मिक्की को कोनी मारती हुई सारी बातें बोल रही होती है, जिससे उसका मूड ठीक हो जाए। ये तुम्हारी फेवरेट चीज़ों को गेस करती हूँ, अगर मैंने रॉन्ग बताया तो तुम मुझे पूल में धक्का दे सकते हो। ये सुनकर मिक्की बोलता है, सुनने में घटिया है। डेविना ये सुनकर अपना गला साफ करते हुए बोलती है, पहला गेस करती हूँ, तुम्हारा फेवरेट जानवर है। मिक्की घूर कर देखता है उसे। डेविना बोलती है एक्साइटेड होकर, जिराफ। अब ये सुनकर मिक्की नाक फुलाकर डेविना को पीछे से पुश कर देता है पानी की ओर और जाके डेविना पानी में गिर जाती है। और पीछे से मिक्की बोलता है, पागल औरत जाओ पानी में। अब मिक्की गेम खेलने के मूड में आ जाता है और बोलता है, अब मेरा फेवरेट फूड क्या है ये बताओ। अब डेविना पानी में हाथ मारती हुई छप छप करती हुई बोलती है, तुम्हारी नैनी होने के नाते मुझे ये सब तो पता होना चाहिए। अब वो पानी से बाहर आ रही होती है
और बोलती है एस्प्रेगस है ना। मिक्की उसकी आईज के जॉइंट पर उंगली लगाकर पीछे की तरफ से गिरा देता है और बहुत बड़ी नो बोलता है। फिर डेविना पानी में गिर जाती है और पानी की बूंद मिक्की पर आ गई होती है और मिक्की बहुत खुश लगता है, जैसे वो अब गेम में बहुत मजे कर रहा हो और वो हंस रहा होता है और डेविना को बोलता है तुम इतनी भी बुरी नहीं हो लेडी। अब डेविना करती है। सडनली गैब्रियल पूल एरिया में एंटर करता है और डेविना गैब्रियल को देखती है। मिक्की पीछे देखता है, पापा आप आ गए वापस। गैब्रियल सोचता है और फिर बोलता है मुझे थोड़ी देर के लिए डेविना को अपने साथ ले जाना होगा। मिक्की ये सुनकर ओह बोलता है, थोड़ा उदास होकर बोलता है, लेकिन गैब्रियल तुम मैडम को बुला लो अगर तुम्हें और स्विमिंग करनी है तो। नाउ डेविना पानी से बाहर भीगी हुई निकलती है और जाकर गैब्रियल के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है यस सर, और पानी उसकी बॉडी से बूंद बूंद नीचे गिर रहा होता है, जिसको देखकर गैब्रियल जोर से टॉवल उसके फेस पर मार देता है और मेरे ऑफिस में 10 मिनट में आओ। ये जाते हुए गैब्रियल बोलता है और बोलता है कीली मत आना। अब डेविना ऐसी शक्ल बनाकर देखती है और मैकी बोलता है क्या मैं अपने रूम में जा सकता हूँ, एडम तो अपने बाल गीले तक नहीं होने देता है। अब डेविना ये सुनकर बोलती है मेरा ख्याल है कि तुम जा सकते हो अगर तुम मुझे अपना फेवरेट फूड बताओ तो। मिक्की बोलता है वाई। अब डेविना बोलती है मैं तुम्हारे लिए डिनर में बना दूंगी और वो ये बात उसके बाल सहलाते हुए बोल रही होती है। मिक्की बोलता है मेरा फेवरेट फूड है गैलेटो। अब डेविना मन में बोलती है वेल प्ले। मिक्की अपनी फेवरेट डिश बताकर भाग रहा होता है और भागते हुए बोल के जाता है डेविना को नैनी मुझे डिनर में आइसक्रीम खाने दे रही है। ये सुनकर डेविना रोकती है उसको और बोलती है मैंने तो खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। अब सीन शिफ्ट होता है ऑफिस के बाहर जहाँ पे डेविना नॉक नॉक करती है। गैब्रियल आंसर करता है आ जाओ। अब डेविना बोलती है सर। अब गैब्रियल बोलता है आओ ये देखो यहाँ पर 1 घंटे पहले की सिक्योरिटी फुटेज। अब डेविना बोलती है क्या कैंपस में कैमरे लगे, और ये बोलकर वो मन में सोचती है अगर लगे हुए हैं तो बहुत अच्छी तरह से छुपाए गए हैं क्योंकि मुझे एक भी नहीं दिखा। अब गैब्रियल बोलता है सिर्फ बाहर की तरफ है। अब डेविना ये सुनकर मन में सोचती है सच है या झूठ, ये मैटर नहीं करता। मेरी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसके सिस्टम का एक्सेस इस तरह मुझे मिलेगा और उसी तरह मैं काम चला लूँगी। अब गैब्रियल से पूछती है क्या कोई सिक्योरिटी में चूक हुई है। अब गैब्रियल लैपटॉप में टैप करता है और डेविना को देखकर ये शौक लग जाता है, उसकी आंखें फट जाती है। टेडी बियर फोटो में दिख रहा होता है। डेविना आगे बोलती है ये तो एक थ्रेट है। गैब्रियल रिप्लाई में बोलता है मुझे अंदाजा है। अब डेविना आगे बोलती है ये मिक्की की जान के लिए खतरा हो सकता है। गैब्रियल बोलता है तुम्हारे हिसाब से तुम इसे क्या देख रही हो। अब डेविना गहरी सांस लेके आंख बंद करके बोलती है वो अंदर नहीं आए क्योंकि अगर आते तो वो मिक्की के किसी खिलौने में से एक होता। गैब्रियल सुनकर बोलता है मैं सहमत हूँ, आई एग्री। अब डेविना बोलती है क्या हम फेस देख सकते हैं इस कैमरे में। गैब्रियल लैपटॉप में टैप करके फेस दिखाता है स्क्रीन में। अब डेविना इसके शोल्डर पर जूम करो। अब गैब्रियल टैप करके डबल क्लिक करता है और बोलता है ये इतना ही जूम होगा। डेविना बोलती है मैं करती हूँ, मैं एक अच्छा प्रोग्राम जानती हूँ इसके लिए। और ये बोलकर वो गैब्रियल के क्लोज आती है जिससे उसके गीले बालों की एक पानी की बूंद गैब्रियल के नेक पर गिर जाती है। गैब्रियल ये देखकर सांस छोड़ता है। गैब्रियल उसको घूर कर देखता है। डेविना लैपटॉप में प्रोग्राम इंस्टॉल करके उस फोटो को जूम करके दिखाती है और गैब्रियल को बोलती है टैटू को देखो, ये मशीन जेल में 2 बार रह चुका है। गैब्रियल शौक वाले वे में बोलता है इनक्रेडिबल, यकीन नहीं होता। अब ये सुन के देविका बोलती है यकीन की बात तो ये है कि आपने 1 महीने से भी ये कम समय में यहाँ के लोकल ब्रावो को अपना एनिमी बना लिया है। अब गैब्रियल बोलता है अच्छा ऐसा है क्या। अब डेविना आगे बोलती है जब तक तुम्हारे डून की रशियन ब्रदरहुड के साथ कोई पुरानी दुश्मनी या कोई खूनी रंजिश ना हो, मुझे नहीं लगता कि वो किसी उकसावे में आके धमकी देंगे। या तो तुमने अनजाने में उनके इलाके में कदम रख दिया है या फिर तुम्हारे पास कोई ऐसा है जो उन्हें चाहिए। तो आखिर आप लियोन में कर क्या रहे मिस्टर एंजलिनी। यहाँ पे अब गैब्रियल फ्लर्टी वे में बोलता है मैं दोस्त बना रहा हूँ और लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। सुनकर डेविना बोलती है ये एक मजाक नहीं है। अब गैब्रियल खड़ा हो जाता है ये सुनकर, बोलता है डेविना को पूछता है अब नाउ मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, तुम एक नैनी को किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की जानकारी इतनी कैसे पता है। देविका बोलती है डैम में जैसे वो पकड़ी गई हो। आगे मन में सोचती है मैंने ज़्यादा बोल दिया। अब वो बात को चेंज करके बोलती है इस पोजीशन को एक्सेप्ट करने से पहले मैंने थोड़ी रिसर्च की। गैब्रियल यहाँ पे बोलता है मेरे अप्लाई करने के 1 घंटे के अंदर ही तुम मेरे कार में थी, फिर से कोशिश करो। अब डेविना यहाँ पे सोच के बोलती
सकती है, कुछ चीज़ें तो कॉमन नॉलेज होती है। ये बात सुन के गैब्रियल को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में हाथ को टेबल पर मारता है और बोलता है मेरे बिजनेस लाइन में यस। और उसका रिएक्शन ऐसा होता है कि वो उसके फेस के पास आ जाता है और हाथों से उसके फेस को जोर से पकड़ लेता है और गुस्से में बोलता है लेकिन तुम्हारे काम में मुझे नहीं लगता ज़रूरत है तुम्हें। अब यहाँ पे डेविना डरती हुई बोलती है ENA ट्रेनिंग में काफ़ी विस्तार में जानना पड़ता है क्लाइंट के बारे में। अब गैब्रियल यहाँ पे बोलता है तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो। डेविना का हाथ तेज से पकड़ लेता है और बोलता है इससे शक की सुई तुम्हारी ओर जाती है, सच बताओ नहीं तो मेरे घर से निकल जाओ, मैं नहीं चाहता कोई झूठी मेरे बेटे को प्रोटेक्ट करे। और ये सुन के डेविना मन में सोचती है शिट, और वो गैब्रियल का हाथ अपने शोल्डर से हटाने लगती है और सोचती है मुझे इसे कुछ तो आंसर देना होगा, पर इसे ये पता नहीं लगने देना है कि मैं अपने पेरेंट्स के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए आई हूँ। और मन में सोच ही रही थी तभी गैब्रियल का गुस्सा और तेज हो जाता है। डेविना बहुत देर से चुप थी। अब गैब्रियल उसका हाथ और तेज दबाने लगता है और उससे बोलता है तुम्हारे पास 3 सेकंड है। और डेविना उसका हाथ हटाने लगती है गुस्से में और उसे घूरती है और सोचती है मन में कि मैं इसे लड़ाई में आराम से हरा सकती हूँ, लेकिन मुझे फायर होने के बाद कोई जवाब नहीं मिलेगा जो मुझे चाहिए। अब गैब्रियल उसे देखकर चिल्लाता है जोर से कि 3 सेकंड है तुम्हारे पास। डेविना गैब्रियल का हाथ पकड़ के अपने शोल्डर से हटाने की कोशिश करती है और बोलती है इससे मैं मुसीबत में पड़ सकती हूँ और अपना मुंह नीचे कर लेती है। अब गैब्रियल डेविना के मुंह को अपनी तरफ करता है और बोलता है कि किसके साथ तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। डेविना आगे बोलती है कि ये कानून है हमारी ENA अकेडमी का, जो चाहे तुम सोच सकते हो, अगर किसी को पता चल गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अब गैब्रियल आगे बोलता है जो अभी तुम्हें बर्बाद करने की ताकत जिसके पास है वो मैं हूँ, बस मुझे तुम सच बता दो। ये बोलकर गैब्रियल पीछे हट जाता है। क्या तुम किसी गैंग में हो। डेविना ये सुनकर शॉक हो जाती है और बोलती है व्हाट। अब गैब्रियल बोलता है सिंडिकेट या किसी दुश्मन माफिया, क्या तुम मेरी जासूसी करने आई हो। डेविका आगे बोलती है नहीं मैं नहीं हूँ, मैं बस फ्रीलांसर हूँ। अब गैब्रियल बोलता है अच्छा तो तुम एक पहाड़ी की सैनिक हो। अब सैनिक सुनकर डेविका मन में सोचने लगती है कि हंसना नहीं है, हंसना नहीं है, बिल्कुल नहीं हंसूंगी मैं। अब डेविका आगे बोलती है मैं एक फ्रीलांसर हैकर हूँ। गैब्रियल सुनकर बोलता है एक हैकर। डेविना आगे बोलती है घबराई हुई जब मुझे पैसों की जरूरत होती है तो मैं साथ में थोड़ा बहुत हैकिंग का काम कर लेती हूँ। और अब अपने मन में सोचती है अब मुझे इस बात को सच साबित करने का वक्त आ गया है। अब डेविना एक्टिंग मोड में आके गैब्रियल को कन्विंस करने की कोशिश करती है और आगे बोलती है मैं कुछ ज्यादा बुरा काम नहीं करती हूँ, मैं किसी को हर्ट भी नहीं किया है आज तक, मैं बस लोगों को ढूंढती हूँ ज्यादातर। ये सुन के गैब्रियल बोलता है अच्छा जैसे तुमने मिक्की को ढूंढा था जब वो किडनैप हो गया था। डेविना ये सुनकर अपने मन में सोचती है तुम्हारा मतलब जब वो फेक किडनैप हुआ था। अब वो बोलती है गैब्रियल से वो हार्ड नहीं है, अगर आप जानो कि मैंने कैसे किया है, मैं जाने पहचाने क्रिमिनल ऑर्गेनाइज के साथ नहीं जुड़ती, सिंडिकेट या कोई गैंग मॉबस्टर भी नहीं हूँ। अब डेविना अपने हाथ को सहलाती है जो गैब्रियल ने दबाया था और आगे बोलती है मैं डार्क नेट के मैसेज बोर्ड पर हूँ, वहाँ रहते रहते धीरे धीरे बहुत चीज कानों में पड़ जाती है। सब सुनकर गैब्रियल आगे पूछता है तुम्हारी हेड मिस्ट्रेस को इस बारे में कुछ नहीं पता। डेविना अपने ड्रामा को जारी रखते हुए आगे उसे बोलती है प्लीज आप उन्हें ये नहीं बताना, बस उन्हें यही पता है कि मैं कंप्यूटर में माहिर हूँ। ये सब बोलने के बाद डेविना अनुमान लगाने लगती है कि क्या इसको मेरे ऊपर बिलीव हो गया है, मैं कुछ ओवर तो नहीं भूल गई, और वो भापने की कोशिश कर रही होती है। अब यहाँ पर गैब्रियल डेविना को देखकर बोलता है मैं नहीं बताऊंगा। अब डेविका ये सुनकर अपने मन में सोचती है मुझे उसकी आंखों की चमक कुछ पसंद नहीं आ रही है। अब गैब्रियल आगे बोलता है अगर तुम मेरे लिए किसी को ढूंढ लो तो। डेविना ये सुनकर अपने मन में सोचती है बस इतना ही और कंफ्यूज होकर सोचने लगती है। तभी गैब्रियल बोलता है कोई दिक्कत। डेविना घबरा कर बोलती है बिल्कुल नहीं और बोलने लगती है मुझसे आप किसको ढूंढवाना चाहते हैं। तभी गैब्रियल लैपटॉप स्क्रीन शिफ्ट कर देता है और डेविना उसे देखकर बोलती है ऑफकोर्स सर मुझे कॉपी चाहिए होगी इस वीडियो फीड की। गैब्रियल उसको टैबलेट दे देता है और बोलता है तुम्हें टैबलेट में फाइल मिल जाएगी, आज का बाकी दिन इस पर काम करने में लगाओ और मिक्की को मैं देख लूंगा। अब डेविना ऑल राइट बोलकर कि आप श्योर हैं ये बोलकर वो चल देती है। चलती चलती वो मन में सोचने लगती है अजीब है इतना सब होने के बाद मेरे पे इतनी जल्दी यकीन भी कर लिया, और अपनी साइलेंस के बदले उसने मुझे जो मांगा था वो तो मैं वैसे भी करने वाली थी, और उसने मुझे अपना टैबलेट भी दिया जो इंटरनल नेटवर्क से कनेक्ट है। मोस्टली लोग एक जानी मानी हैकर पर इतना ट्रस्ट तो करते नहीं है, 10 बार तो सोचते ही हैं क्या ये उसकी कोई चाल है या कोई नया टैब। सब सोचते हुए अपने रूम में आकर बैठ जाती है और कोशिश करती है टैबलेट में कुछ ढूंढने की, और वो आगे मन में सोचने लगती है अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं किसी को एक्सेस देती और फिर देखती कि वो उसको क्या करता है। और वो ढूंढने लगती है टैबलेट में, मिल गया, और एक मिमरिंग प्रोग्राम, और इस डिवाइस पर जो भी मैं करूँगी वो कॉपी हो रहा है।
अब वह स्क्रीन की ओर मुस्कुराती है क्योंकि उसे पता चल गया है कि उस पर नज़र रखी जा रही है। वो आगे मन में सोचती है, वेल मैं अपने बॉस को निराश करना बिल्कुल नहीं चाहूंगी, चलो अब एक गेम दिखाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है वेनिस इटली में द डॉन के पास, जहाँ पर डॉन आराम से अपने क्लब में बैठा हुआ एक जार से जड़ें निकाल रहा होता है। तभी उसका एम्प्लॉय वहाँ उसके पास आता है भागता हुआ। एम्प्लॉय बोलता है बॉस, और डॉन बोलता है बॉस शायद हमारे सामने कोई मुसीबत आ गई है। दाडोन बोलता है, क्या तुम्हारी ड्रेस की वजह से? एम्प्लॉय बोलता है घबरा कर पीछे हटकर, मैं फ्यूज इंटर लाइनिंग पर हाथ आजमा रहा था, इसके फ्री फ्लोटिंग सीम्स। दरअसल ये सुनकर बॉस का रिएक्शन कुछ अलग होता है। मुंह में खाई हुई जड़ों को बाहर फेंकने लगता है, जिसे देखकर एम्प्लॉय घबरा जाता है और माफी मांगने लगता है। दाडोन जड़ मुंह से थूक देता है और बोलता है प्रॉब्लम क्या है? एम्प्लॉय बोलता है एनिक्स नेटवर्क के मेमोरी सॉफ्टवेयर में कुछ बहुत ही अनयूजुअल की स्ट्रोक पिक हो रहा है। दाडोन बोलता है तुम्हें लंबी चौड़ी डिक्शनरी झाड़ने के पैसे नहीं देता हूँ विज। इससे हमें पता चलता है कि एम्प्लॉय का नाम विज है, और विज आगे बोलता है कि शायद आपके नेफ्यू ने जासूसी वाला सॉफ्टवेयर ढूंढ लिया है। दाडोन अपनी डेविल वाली शक्ल बनाता हुआ बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या? एम्प्लॉय आगे बताता है, मुझे पक्का तो नहीं पता है, पर उसकी प्रोफाइल हमारे बैकग्राउंड प्रोग्राम की छानबीन कर रही है। अगर उसे ये समझ है कि उसे क्या ढूंढना है। और ये सुनकर ही दाडोन का रिएक्शन कुछ अग्रेसिव होता है। वो अपना दोबारा जड़ वाला जार उठाता है, उसमें से जड़ें निकालने लगता है और बोलता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। और एम्प्लॉय बोलता है गटकता हुआ, वेल मेरा मतलब है क्या उसने अगर इसे अनइंस्टॉल कर दिया तो? दाडोन तभी बोलता है वो नहीं करेगा। और ये बोलकर दाडोन सारे जार की रूट्स को चुस्की मारते हुए एक बार में गटक जाता है। जार को खाली करके टेबल पर रख देता है। जार को टेबल पर रखने के बाद एक डरावनी स्माइल के साथ बोलता है, गैब्रियल अच्छी तरह जानता है कि जहाँ मेरा मामला है वहाँ उसे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और एक डेविल स्माइल देते हुए बोलता है, उसने ये सबक ठोकर खाकर सीख लिया है। So guys, if you like this episode, so please support me and motivate me from your one like and share. I hope you guys excited for more episodes of Mafia and Annie love story, slow burn romance, and please make sure press the bell icon too. Bye.